दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विश्वास उपाध्याय और मैं आज एक ऐसी जगह आया हूं जिसका डूंगरपुर रियासत में बहुत विशेष इतिहास है। मैं आज डूंगरपुर ब्लॉक की टीम के साथ एक ऐसी जगह आया हूं जिसका डूंगरपुर के साथ साथ प्राचीन इतिहास बहुत विशेष महत्व रखता है। आज हम जो आए हैं वो डूंगरपुर से 3 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव है जो बहुत प्राचीन गांव है। पूर्व में यह गांव डूंगरपुर रियासत के अंदर ही गिना जाता था और वर्तमान में यह एक राजस्व गांव है। इस गांव का नाम है सुरपुर गांव। यह गांव सामान्य आबादी का गांव है और तथा यहाँ पर सामान्य जनजाति के लोग रहते हैं, मगर इस गांव के अंदर कुछ एक ऐसी स्थापत्य कला है जिसका विशेष महत्व वागड़ की संस्कृति और वागड़ की सभ्यता से माना जाता है। यहाँ के प्रमुख कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनका उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में तथा डूंगरपुर के प्राचीन इतिहास में मिलता है। यहाँ पर कुछ ऐसी विशेष चीजें भी हैं जो पूरे वागड़ प्रदेश के अंदर, पूरे वागड़ के अंदर एक विशेष अमिट और अलग पहचान रखती है। तो आज आप मेरे साथ डूंगरपुर ब्लॉक की टीम के साथ पूरा आज मैं आपको पूरे इस मंदिर के दर्शन करवाऊंगा तथा यहाँ पर जो एक ऐसी अलग चीज है जिसका विशेष महत्व है उसके भी बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं अंदर। आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये एक मंदिरों का समूह है। ऐसा मंदिरों का समूह पूरे वागड़ में नहीं है, पूरे डूंगरपुर जिले में नहीं है। ये जो 5 मंदिरों का समूह है जिसे हम पंच मंदिरों के समूह के रूप में भी इसको हम संज्ञा दे सकते हैं। और विशेष बात यह है कि ये 5 मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों को समर्पित है और भगवान विष्णु के ही अलग अलग रूप जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का माधवराय मंदिर है, हरिहर मंदिर है और भगवान विष्णु के ही रूप को समर्पित ये 5 अलग अलग मूर्तियों, अलग अलग मंदिरों में भगवान विष्णु की 5 अलग अलग मूर्तियां यहाँ पर स्थापित थी। लेकिन कालांतर के अंदर आपको पता ही है, भारत की संस्कृति हो, चाहे वो राजस्थान की संस्कृति हो, चाहे वागड़ की संस्कृति हो, विदेशी आक्रांताएं 1600 से लगाकर 17वीं शताब्दी तक विदेशी आक्रांताएं, मुगल आक्रांताओं ने इन मंदिरों पर आक्रमण किया तथा स्थानीय लोगों से हमको जो जानकारी मिलती है वो स्थानीय लोग ये बताते हैं कि इन मंदिरों के ऊपर अंग्रेजों ने यहाँ पर इस मंदिर को जीर्णशीर्ण अवस्था में पहुंचाया था तथा इन मंदिरों को यहां पर नष्ट किया था। लेकिन अगर हम प्राचीन शिलालेखों की बात करें, प्राचीन इतिहासों की बात करें तो इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब की जब सेना यहां से गुजरात जा रही थी, गुजरात विजय पर जा रही थी मालवा से आकर, तो उन्होंने रास्ते में इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया था। और किसी भी विशेष मुगल आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता का केवल एक ही उद्देश्य होता था कि उस मंदिर की मूर्ति को खंडित कर दो जिससे वहां पूजा में विघ्न आएगा तथा पूजा संपन्न नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ की मूर्तियों को इन्होंने खंडित किया तथा इन मंदिरों को तोड़ा गया। आप जैसे मेरे पास इधर देख पा रहे हैं ये 5 मंदिर का समूह है और ये 5 मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इसके अंदर जो अलग अलग मंदिर हैं, पहला लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, दूसरा हरिहर जी का मंदिर है और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये मुख्य मंदिर है जो माधवराय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और एक पीछे आप जो मेरे को देख पा रहे हैं ये मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है और इस मंदिर के जो गर्भगृह है, इस मंदिर के गर्भगृह को नष्ट कर दिया गया तथा इसके ऊपर का जो सभा मंडप था, इस सभा मंडप को भी इन्होंने बहुत क्षति पहुंचाई है। और वर्तमान में यह स्थिति है इन मंदिरों के समूह की कि अभी केवल एक मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति है, इसके अलावा इन 4 मंदिरों के अंदर गर्भगृह खाली है और पूर्ण रूप से ये जीर्णशीर्ण अवस्था में है तथा ये मंदिर आज खंडहरों की दशा में आपको देखने को मिलते हैं। पुरातत्व विभाग के अधीन यह मंदिर आता है लेकिन पुरातत्व विभाग भी इस मंदिरों को लेके बिल्कुल भी चिंतनीय नहीं है। आइए हम मुख्य मंदिर के आपको दर्शन करवाते हैं। ये जो आप मेरे पीछे एक छतरी देख पा रहे हैं, ये मुख्य जो मंदिर है इसके सामने ठीक छतरी बनी हुई है। यह एक पुरानी यज्ञ वेदिका होती थी। यहाँ पर सभी जो पुरोहित और ब्राह्मण होते थे वो ऊपर बैठकर यज्ञ किया करते थे तथा यहाँ पर ही बैठकर राजा द्वारा भगवान की विशेष आराधना तथा पूजा की जाती थी। और ये जो एक मंडप है, जो सभा मंडप है और इसका जो प्रांगण है, इसका भी एक विशेष महत्व है कि यह पूर्वमुखी मंदिर है। और यहाँ पर क्या हुआ करता था कि जो यहाँ के जो महारावल हुआ करते थे वो दान पुण्य करने के लिए जब उनका जन्मदिन हुआ करता था, जन्मदिन के इस पवित्र अवसर पर वो यहाँ पर आते थे इन सुरपुरों के मंदिर में और वो यहाँ पर आके यहाँ के डूंगरपुर की समस्त जनता को दान और पुण्य का काम इसी मंदिर से किया जाता था। लेकिन एक विशेष बात यह भी है कि इन मंदिरों का निर्माण 16वीं सदी में प्रारंभ हो गया था। लेकिन इस गांव का सबसे पुराना प्राचीन मंदिर जो इस दक्षिण दिशा की तरफ है वो भगवान शिव को समर्पित है, जो आगेश्वर महादेव के रूप में यहाँ पर समर्पित है। यहाँ का जो शिवलिंग है वो स्वयंभू शिवलिंग है। तो ये जो मुख्य मंदिर है भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, माधवराव मंदिर है। आइए मैं आपको इस मंदिर के अंदर के दर्शन कराता हूँ। ये जो मंदिर है इसका ये जो तोरण द्वार कहते हैं, इसको तोरण कहते हैं। पत्थरों की नक्काशी से बना हुआ यह इतना बेहतरीन नक्काशी से युक्त है। ये जैसा कि यहां ऊपर लिखा हुआ है माधवराव मंदिर है।
ये जो है भगवान श्री कृष्ण, आपको भी पता होगा कि जब कोई भी भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर होता है, उन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने भगवान गरुड़ का विशेष स्थान माना जाता है। लेकिन इस मंदिर को इतना नुकसान पहुंचाया गया है कि यहाँ पर गरुड़ जी की प्रतिमा थी, उसको खंडित कर दिया गया। लेकिन आज भी यहाँ पर श्रद्धालु लोग इनकी पूजा करते हैं, इनको यथावत मान के। आइए हम मुख्य भगवान के दर्शन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ही भगवान श्री माधवराव यानी भगवान माधव श्री कृष्ण की मूर्ति है, जो लगभग काली संगमरमर की कहें या इसको हम कहें कि काले पत्थरों से युक्त भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है, जो 5 फीट लगभग 5.5 फीट की हाइट में है। विशेष बात यह है कि इनके चारों ओर भगवान विष्णु के दशावतारों के चित्र यहां पर पत्थरों की मूर्ति के रूप में उत्कीर्ण किए गए हैं, और यह पूर्वमुखी है तथा भगवान सूर्य की किरणें सीधे इस गर्भगृह में आती है, और बहुत ही पवित्र तथा रमणीय ये मूर्ति है। दोस्तों, जो मैंने आपको जानकारी दी, इन जानकारी का जो मुख्य आधार है वो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये शिलालेख है। ये जो काली शिलाओं पर एक ऐसा शिलालेख उत्कीर्ण है जिसकी भाषा संस्कृत है तथा इसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि से थोड़ा मिलती जुलती भाषा लिखी गई है। और एक विशेष बात यह है कि ये जो शिलालेख है, इस शिलालेख की शुरुआत श्री शाह साहब श्री से शुरुआत होती है, जिसका एक विशेष महत्व माना जाता है। बहुत से इतिहासकारों और बहुत ही इतिहास विशेषज्ञों ने यहाँ पर आके शिलालेख को पढ़ने का प्रयास किया है, लेकिन इनको सफलता नहीं मिली है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 से 3 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। लेकिन बहुत इतिहासकारों से चर्चा करने के बाद और इतिहास विशेषज्ञों से भी चर्चा करने के बाद इस मंदिर की जो तिथि मिली है वो 1674 ईस्वी की मिली है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये जो शिलालेख है, इसके ऊपर विक्रम संवत 1674 में इस मंदिर का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर 5 मंदिर हैं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित, और 5 मंदिरों को बनने के लिए लगभग अगर अपन न्यूनतम माने तो कम से कम 10 से 12 या 15 साल अपन मानते हैं, तो इस मंदिरों के समूह को बनने में लगभग 1650 से ये मंदिर बनना शुरू हो गए थे। ये जो आप शिलालेख देख पा रहे हैं, ये लगभग 5 फीट का एक भव्य शिलालेख है, जिसके इसी शिलालेख से यहाँ की हमको जानकारियां मिलती है। ये जो मंदिर है, ये प्राचीन गंगदी नदी के तट पर बना हुआ है। जो आप ये देख पा रहे हैं, ये कल बहती हुई नदी जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, और ये सोम नदी की सहायक नदी मानी जाती है। और इस गंगदी नदी के मुहाने पर ये जो 5 शिव मंदिर, 5 भगवान श्री कृष्ण को समर्पित विष्णु मंदिर बने हुए हैं, और बहुत ही प्राचीन और बहुत ही रमणीय स्थान है। यहाँ पर आकर मनमोहक लगता है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो विशेष पर्वों पर आते हैं, और जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। इसके साथ साथ पूर्णिमा का भी यहाँ पर विशेष महत्व माना जाता है। ये रिकॉर्डिंग करके मुझे फेमस तो किसी चीज के लिए 1 करोड़ रुपया कौन वाला पुरातत्व विभाग। ओ हाँ, वो तो है। ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, इसी से इस सुरपुर मंदिर की एक विशेष पहचान है। अब आपको लग रहा होगा इन खंडरों में ऐसी क्या विशेषता है, तो दोस्तों ये पूरे वागड़ प्रदेश के अंदर एक ऐसी चीज है जो पूरे अन्य कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ सुरपुर के मंदिरों की प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ आपको भूल-भुलैया दिखने को मिल रही है, और ये जो पास में आपको जो तो पत्थरों के खंभे दिख रहे हैं, यहाँ पर हाथियों को बांधा जाता था। और ये जो पीछे पूरा खेत दिख रहा है, यहाँ पर हाथियों की लड़ाई होती थी, जिसको हिंदी की भाषा में देवनागरी लिपि में हाथियों की आघात कहा जाता था। यहाँ पर वो हाथी लड़ाई करते थे, तथा कभी कभी ऐसा भी होता था कि जैसे कोई पागल हाथी है, उसको यहाँ पर लाके छोड़ दिया जाता था तथा उसको दौड़ाया जाता था। जब वो दौड़ दौड़ के थक जाता था और उसका गुस्सा कंट्रोल हो जाता था, इसलिए हाथियों को नियंत्रण करने के लिए, हाथियों की लड़ाई के लिए तथा प्रतिवर्ष यहाँ पर हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता था। चलो आज आओ अंदर अपन देखते हैं कि ये भूल-भुलैया किस टाइप की है। आपने हिंदी सिनेमाओं में देखा होगा, कि आपने पिक्चरों में देखा होगा कि भूल-भुलैया किस प्रकार की होती है, लेकिन एक ऐसी प्राचीन भूल-भुलैया जो पत्थरों से निर्मित है, एक बंकर के टाइप, एक किले के टाइप है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ के अंदर चमगादड़ भी हो सकते हैं, और ऐसी है बहुत ही भयानक स्थिति में है, और वर्तमान में तो अभी खंडर हो चुकी है। आप देख पा रहे हैं ये बहुत भव्य थी, और ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ जाने का रास्ता है, यहाँ जाने का रास्ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप एक रास्ते से घुसेंगे, दूसरे में निकल जाएंगे। और सबसे विशेष बात ये, आप आइए, यहाँ पर आपको ऊपर चढ़ने की भी सीढ़ियां हैं, और इसका गुंबद देखिए आप। इससे यह लगता है कि आज ही नहीं, आज हम समझते हैं कि ईंटों का इस्तेमाल आज से किया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर देखो छोटी छोटी ईंटों का प्रयोग किया गया है, बहुत ही पतली और माइनर ईंटों का प्रयोग किया गया है।
और इतने प्राचीन समय होने के बावजूद भी इसका गुंबद और बिल्कुल इसकी जो लंबाई और इसका जो क्षेत्रफल है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक सर्कल के टाइप बिल्कुल राउंड बनाया हुआ है। आइए हम आगे का आपको बात बताते हैं। ये देखिए, इस प्रकार यहां से घुसो, ऊपर जाने का रास्ता है और ऊपर जाने के लिए यहां पर सीढ़ियां भी बनी हुई है। अभी वर्तमान में यह बहुत खंडर अवस्था के अंदर है और यहां पर जंगली जंतु, ये देखिए आप ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, लेकिन ऊपर अब छत नहीं होने के कारण ये खंडर अवस्था में हो गया है। ये जो बुलबुलैया है ये इसके पीछे का भाग है और ये बुलबुलैया एक पूरे महल की तरह दिखती है। और ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा, ये जैसे प्राचीन समय में मल्ल युद्ध होता था, जहाँ पर बहुत सारी मिट्टी डाली जाती थी और दो पहलवान लड़ते थे और अपने शरीर पे पूरी मिट्टी लगाते थे। अगर उसको हम आयुर्वेदिक भाषा में कहा जाए तो एक पंचकर्म भी आता है जिससे मिट्टी की चिकित्सा होती है, उस प्रकार का भी यहाँ काम किया जाता था। ये हल्का सा आपको लग रहा होगा कि पानी या कुएं का कुंड टाइप है, लेकिन नहीं, यहाँ पर पहले मिट्टी भरी हुई होती थी। और आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं एक छतरी बनी हुई है, जो व्यक्ति कबीर के अंदर आस्था रखते हैं, जो उनकी अमृतवाणी को, जो उनके दोहों को अपने सार्थक जीवन के अंदर प्रयोग में लाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये एक छतरी बनाई गई है। एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये इस बुलबुलैया का पीछे का भाग है। अब मैं आपको एक दूसरी जगह लेके जा रहा हूं, उसका भी ऐसा ही महत्व है और यहाँ पर एक सती माता का मंदिर है, जो सतियों की बहुत सारी छतरियां बनी हुई है, मैं उसके आपको दर्शन करता हूं। चलिए आप इसको पुश कर दो। दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ जो सुरपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है जिसका नाम है आगेश्वर महादेव का मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है। आइए, बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसे आप दरवाजे से ही देख पा रहे हैं। एक विशेष बात यह है कि यहाँ पर जो ये नंदी हैं भगवान शिव के, ये एक पूरे दो हैं। इसको आप जोड़े के रूप में भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ है कि पहले इस मंदिर के पास में बहुत दूसरे भी शिव मंदिर थे, लेकिन वो टूटने के कारण उनके नंदी को यहाँ लाकर स्थापित कर दिया गया है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, भगवान शिवलिंग का लगभग बहुत अच्छा और बहुत ही मन को भाने वाला भगवान शिव का शिवालय है और हम इनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि हमारा सौभाग्य ऐसा कि हमको इस मंदिर में आने का। जिस प्रकार भगवान विष्णु के यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, उसी पर भगवान शिव के भी बहुत सारे यहाँ पर शिवलिंग विराजमान हैं। इनमें से बहुत कम शिवलिंगों की पूजा होती है, लेकिन फिर भी स्थानीय लोग भगवान शिव को यहाँ पर जल चढ़ाते हैं। दोस्तों, ये था सुरपुर के मंदिरों का इतिहास, जो आपको मैंने बताया। लेकिन आप मेरे पीछे जो ये सारे छोटे छोटे मंदिर देख पा रहे हैं, जैसे ये छतरी है, वो पीछे की तरफ भी आपको छतरियां देखने को मिल रही हैं, वो सारी छतरियां हैं। इन छतरियों का भी अलग और बहुत ही विशेष महत्व है। भगवान शिव के इस शिवालय के अंदर छोटे छोटे भगवान शिव के जो शिवलिंग स्थापित हैं, लेकिन इस मंदिर के सामने की ओर ये 2-4 छतरियां बनी हुई है। और इन छतरियों के बारे में एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर, यहाँ पर इस गांव के अंदर पहले जब कोई भी राजपूत व्यक्ति शहीद होता था या वो किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता था, तो उसकी पत्नियां जो सती होती थी, कभी कभी ऐसा होता था कि युद्ध भूमि से शव नहीं आता था, और कभी कभी अगर शव आता था या आने और नहीं आने की दोनों स्थिति में जो उनकी पत्नियां होती थी वो यहाँ पर सती होती थी। और आप जो मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये 2 या 3 जो छतरियां मुख्य रूप से है जो राजपूत महिलाओं की हैं। इसके बाद जो इधर की जो छतरियां हैं वो अन्य समुदाय के महिलाओं की सती माता की छतरियां हैं। और विशेष बात ये जो मैंने आपको छतरियां बताई, इन छतरियों की बात यह है कि इनके जो वंशज हैं वो अभी वर्तमान समय में गुजरात के वहां पर रहते हैं और प्रतिवर्ष यहाँ पर वे आते हैं और अपने अपने कुल देवी जो सती यहाँ पर हुई हैं उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। और प्रतिवर्ष यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, जैसे कि जो दीपावली के बाद जो अमावस्या आती है वो उसके लिए भी यहाँ पर वो एक विशेष पर्व का आयोजन किया जाता है। तथा प्रत्येक महाशिवरात्रि के दिन इस शिवालय के अंदर बहुत अच्छा मेला लगता है। साथ ही यहाँ पर प्रतिवर्ष इस गांव के अंदर जो भी छोटे मोटे कार्यक्रम होते हैं वो यहाँ पर होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि सुरपुर मंदिर के अंदर जो यहाँ के महारावल हुआ करते थे वो दान देते थे, लेकिन दान देने से पहले वो भगवान शिव के यहाँ दर्शन करते थे। इसके बाद वो पीछे वाले परिसर जहाँ पर माधवराय मंदिर वहां जाते थे और इसके बाद वो दान दक्षिणा देने की प्रक्रिया करते थे। तो ये जो मैंने आपको इतिहास बताया ये सुरपुर के प्राचीन इतिहास है, जो लगभग 16वीं सदी से लगाकर 17वीं सदी के मध्य का इतिहास है। इस जो मैंने आपको जो जानकारी दी, इसके अगर संदर्भ स्रोत की बात करें हम, तो एक तो जो सबसे मुख्य संदर्भ स्रोत है वो यहाँ का है शिलालेख, जो 16वीं शताब्दी का बना हुआ है। दूसरी अगर इसकी बात करें हम, तो डूंगरपुर इतिहास जो पंडित गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने जो यहाँ लिखा था, उस इतिहास के अंदर भी इन मंदिरों का यहाँ पर
जिक्र मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ डूंगरपुर के स्थानीय इतिहासकार है महेश चंद्र पुरोहित, उन्होंने भी जो यहाँ पर डूंगरपुर इतिहास की एक पुस्तक लिखी है, उसके अंदर भी सुरपुर के मंदिर, हाथियों की आगाद, बुलबुले तथा आदि यहाँ पर सती माताओं का वर्णन है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और आज आइए मैं आपको मेरी इस डूंगरपुर ब्लॉक की टीम से आपको मैं मिलवाता हूँ। और बहुत ही एक्टिव टीम है हमारी, जो पूरे डूंगरपुर का जिला दर्शन करती है, घूमती रहती है और ऐसे प्राचीन तथ्य निकालने में मेरी मदद करती है। और ऐसी मेरी टीम का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, जो मेरे साथ कदम से कदम मिला के डूंगरपुर की हर एक छोटी छोटी बारीकी को जानने और समझने में मेरी मदद करती है। तो सबसे पहले हमारे बहुत बड़े एंकर हैं, डूंगरपुर के जाने माने एंकर हैं श्री विक्रांत चौबीसा। आओ मैं पूरी आपको मेरी टीम के दर्शन करवाता हूँ। ये हमारे विक्रांत चौबीसा हैं और ये साथ में है पवन भैया करके हैं, उनका क्या नाम है? पवन जी यादव हमारे साथ हैं और आप मशहूर गिटारिस्ट हैं। साथ ही साथ राज जी पंचाल हमारे साथ हैं, आप बहुत अच्छा गाते भी हैं और बहुत अच्छा गिटार भी बजाते हैं। ये पूरी टीम आज एडवेंचर में हमारा विश्वास जी के साथ है। और साथ ही साथ डूंगरपुर ब्लॉक पर सुजल भैया, जिनकी मेहनत लग रही है इस ब्लॉक को। हो गया, आप चले जाओ, वो पकड़, वो भी आ जाए। ये आप मेरे पीछे मेरी टीम देख पा रहे हैं, ये बहुत ही कर दिया, पुश कर दिया क्या? नहीं, चालू है। चलो वो कर देंगे, कोई बात नहीं। तो ये जो टीम है, इस टीम की मदद से सारी चीजों को हमने यहाँ पर इकट्ठा करने का काम किया है और प्रतिवर्ष यहाँ पर सब कार्यक्रम होते हैं। एक छोटी सी झलक मेरी इस टीम के लिए। और हमारे जो ये बड़े भाई हैं विक्रांत जी चौबीसा, ये डूंगरपुर के जाने माने कवि हैं, तो हमारी इस टीम के लिए एक शेर सुनाएंगे, सुनिएगा। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, ऐसे बोल दिया है, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहली बात आप सब हमारे साथ है, बहुत अच्छी बात है। सुजल भैया है, पवन भैया है, राज भैया है, विश्वास भैया है और हम सब मिलकर आज जो एडवेंचर कर रहे हैं कि मेरी सांसों से पलकों तक, मेरी पलकों से सांसों तक 8 धाम आते हैं। जो आज अपने पूरे मंदिर देखे हैं कि मेरी पलकों से मेरी पलकों से सांसों तक 8 धाम आते हैं। सुनो सुनो, देखो देखो, आज हमारे साथ राम आते हैं। ये सारे साथी जो आज हमारे साथ हैं, आज बहुत अच्छा लगा इस एडवेंचर में। और साथ साथ आप जुड़े रहें, वो डूंगरपुर के प्राचीन इतिहास, प्राचीन मंदिर, पर्यटन स्थल, सभी आपकी जानकारी आपको लगातार वीडियो की श्रृंखला मिलती रहेगी डूंगरपुर ब्लॉग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। करना पड़ेगा।